आपने इंटरनेट या टीवी पर काफ़ी बार छोटे छोटे आइलैंड्स को देखे होंगे और सोचा होगा ऐसे किसी आइलैंड पर वेकेशन बिताने का। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना सही इन्फॉर्मेशन के आपकी वेकेशन ज़्यादा ही यादगार हो सकती है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। टॉप 10 डेंजरस आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10, डेंजर आइलैंड। इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट और मालदीव्स के साउथर्न पार्ट के बीचों बीच है चैगोस आर्किपेलागो, एक सीरीज ऑफ कोरल आइलैंड जिन्हें बहुत लंबे समय तक चैगोस ने इनहेबिटेंट करके रखा हुआ था। इनमें से सबसे छोटा है कोकोनट आइलैंड, जिसमें हर तरफ से कोकोनट ट्रीज भरे हुए हैं, जिन्हें चैगोस लोग फूड सप्लाई के शॉर्ट होने के वक्त रिजर्व की तरह इस्तेमाल करते थे। इस आइलैंड पर वाइल्ड लाइफ भरी हुई है और मेनली यहाँ पर दो बर्ड्स का दबदबा है, ब्राउन नॉडीज और रेड फुटेड बूबीज। नाम तो फनी है पर जगह पूरी डेंजरस है बॉस। इस आइलैंड पर पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम है। यहाँ किसी भी तरीके की नेविगेशन काम नहीं करता है और मेन सिटी से इस आइलैंड तक पहुंचना एक जोखिम भरा काम है, क्योंकि ना ही यहाँ के बारे में किसी को खबर है, ना ही कोई ठिकाना। प्लस यहाँ पर किसी भी तरह का वाइल्ड लाइफ डेंजर हो सकता है। ट्रिस्टन दा कूना। कैसा हो अगर आपको बताया जाए कि ये आइलैंड सिर्फ 8 माइल्स बड़ा है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 5 दिन बोट से सफ़र करके जाना पड़ेगा। इंग्लैंड के पास इस आइलैंड का फॉर्मेशन एक वॉल्केनिक अरप्शन से हुआ था और उसके बाद इसको दुनिया के सबसे रिमोटेस्ट आइलैंड का दर्जा भी मिल गया था। यहाँ कुछ ही लोग रहा करते थे और जब 1961 में वॉल्केनो फिर से एक्टिव हुआ तब रातों रात यहाँ से लोगों को रिलोकेट कर लिया गया और उसके कई साल बाद कुछ लोग यहाँ वापस आ गए और अब यहाँ आकर उन्होंने यहाँ पर रहन सहन बसा लिया है। अब ये आइलैंड होम है 270 इनहैबिटेंट्स का, लेकिन किसको पता है कि कब वो वॉल्केनो दोबारा से एक्टिव हो जाए। नंबर 8, बिकिनी एटॉल। मार्शल आइलैंड्स, एटल और कोरल आइलैंड्स की एक पूरी श्रृंखला है जो गुआम और पैसिफिक ओशन के बीचों बीच पड़ता है। इनमें से सबसे छोटा और सबसे खतरनाक है बिकिनी एटॉल। सुनने में इस शब्द से आपको लगेगा कि इस आइलैंड पर बिकिनी पहने खूबसूरत मोहतरमाएं आपको नजर आएंगी, मगर ये आइलैंड बहुत ही डरावना है। दरअसल में ये रेडियो एक्टिव वेस्टलैंड है जहाँ 1946 में यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था, तब वहाँ के सारे लोगों को रिलोकेट कर दिया गया था, मगर आज भी यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। नंबर 7, हाशिमा आइलैंड। अगर आप जापान के हाशिमा से वेस्ट की ओर आगे बढ़ें तो आपको एक ऐसी जगह दिखेगी जो दिखने में एक तैरता हुआ जंगल लगता है। यह है हाशिमा आइलैंड, जिसका निकनेम है बैटलशिप आइलैंड। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानीज आर्मी के लिए ये एक रिसोर्स बन गया था, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कोल माइंस थी जिससे जापानीज आर्मी को फ्यूल मिलता था। यहाँ काम कर रहे ज़्यादा लोग जापानीज, चाइनीज और कोरियन थे और उन वर्कर्स की जगह से ये जगह उस समय की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगहों में से एक थी। मगर जैसे ही जापानीज आर्मी ने यहाँ के सारे कोल को एक्सप्लॉइट कर लिया, तब उन्होंने इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया और इसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। तब से ये ऐसे ही वीरान बिल्डिंग सुनामी तक को झेल चुकी हैं और यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग गिरती रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ एक नेवल माइन होने का अंदाज़ा भी लगाया जाता है। नंबर 6, बियर आइलैंड। स्वालबार्ड के आर्कटिक आइलैंड और नॉर्वे के मेनलैंड के बीच पड़ता है बियर आइलैंड। ये जगह एक समय पर नेवल रिकॉनेजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने तो इस जगह को नेचर रिजर्व घोषित कर दिया है, मगर यहाँ पर सी बर्ड्स, मॉथ्स और फिश के अलावा कुछ खास नेचर बचा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये आइलैंड अटलांटा रीजन के पास है और अटलांटा बॉर्डर शेयर करता है यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड से। तो यहाँ पर उन जगहों के इंडस्ट्रीज से आ रहे काफ़ी सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। लेकिन असली पॉल्यूशन तो यहाँ 1989 में हुआ, जब एक सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ क्रैश हो गई। उसके बाद साल 2015 में एक बहुत बड़ी रशियन ऑयल शिप यहाँ क्रैश हो गई, जिसके बाद सारा ऑयल पानी में चला गया और यहाँ की सारी वाटर लाइफ पूरी तरह से तबाह हो गई। नंबर 5, साबा। ये एक ऐसा आइलैंड है जो बहुत ही छोटा है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी लोगों की आबादी रहती है, जो कि कल्चरली बहुत ही वाइब्रेंट है। यहाँ के लोग लाइव म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, स्कूबा डाइविंग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सब कुछ किसी भी वक्त नष्ट हो सकता है, क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही पास है अटलांटिक हरिकेन एली के और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े हरिकेन्स आते हैं। लेकिन नेचर की इतनी सारी मार झेलने के बाद भी यहाँ के लोग बार बार जीने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। नंबर 4, रॉकहॉल। स्कॉटलैंड शोर से 300 माइल्स दूर 80 माइल्स का ये बहुत ही छोटा आइलैंड है, जो कि पॉपुलर हुआ अपने मिथोलॉजिकल कल्चर की वजह से। बहुत सारे आयरिश लेजेंड्स और मिथ्स में इस आइलैंड का जिक्र है, मगर यह आइलैंड असल में एक बड़े से ग्रेनाइट के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो कि वॉल्केनिक अरप्शन का रिजल्ट था। यहाँ पर रहने की कोई भी जगह नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा इस आइलैंड को स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह माना जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये उनका लास्ट मॉडर्न डे एक्विजिशन है और उन्हें हर वक्त ये डर रहता है कि कब यूएसएसआर इस आइलैंड को एक्वायर करके इसे एक मिसाइल लॉन्च पॉइंट बना दे। नंबर 3, ग्रुनार्ड आइलैंड। ग्रुनार्ड आइलैंड 20th सेंचुरी की सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वेपन्स की टेस्टिंग की जगह बन गया था।
ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ एक से बढ़कर एक बायो वेपन्स को टेस्ट किया, जिसके बाद ये जगह पूरी तरह से पॉइजनस, हजार्डियस, डेंजरस सब कुछ बन गई थी। यहाँ किसी नॉन मिलिट्री पर्सोनल को जाना तो अलाउड ही नहीं है, और अगर कोई मिलिट्री पर्सोनल यहाँ जाना चाहता है तो उसे कुछ इस तरह के सूट को पहनकर वहाँ जाना होता है और जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलकर आना होता है। नंबर 2, मियाकेजीमा। साउथ ईस्ट कोस्ट के इस आइलैंड पर एक के बाद एक लाइन से वॉल्केनोस हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारे वॉल्केनोस एक्टिव हैं। पिछली सदी के अंदर 200 से भी ज़्यादा लोगों की मौत इन वॉल्केनिक एरप्शंस में हो चुकी है, जिनमें से सबसे खतरनाक सन 2000 में माउंट ओयामा का एरप्शन था, जिसमें आसपास के गांव पर लगातार 4 साल तक लावा गिरा था। लेकिन फिर भी यहाँ के बहुत सारे लोग इस जगह को छोड़कर नहीं गए और आज भी यहाँ गैस मास्क लगाकर रहते हैं, क्योंकि 2008 में इस जगह पर कमर्शियल फ्लाइट्स चालू कर दी गई थी। तो अगर आप एक टूरिस्ट हैं और यहाँ जा रहे हैं तो अपना गैस मास्क उतारने की गलती ना करें। नंबर 1, रामरी आइलैंड। दूर से देखने पर तो ये आइलैंड बहुत ही सुंदर वेकेशन करने की जगह लगता है, मगर अगर आप यहाँ गलती से पहुँच गए तो आपका दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्पीशीज से सामना होना तय है। रामरी इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर बास्क है, जिसमें रहते हैं हजारों क्रोकोडाइल्स। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर से हारने के बाद जापानीज आर्मी के 400 सोल्जर्स रामरी आइलैंड पर फंस गए थे, और जब कोई रामरी में होगा तो उसका यहाँ के क्रोकोडाइल्स का लंच बनने का चांस कैसे मिस हो सकता है। और आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी जगह पर रामरी के जितना ह्यूमन प्रे एनिमल्स को नहीं मिला है। अगर आपको इनमें से किसी एक आइलैंड पर जाना पड़ जाए तो आप किस पर जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।